नमस्कार दोस्तों, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को ऑफिशियल टूर, ट्रेनिंग या ट्रांसफर के दौरान ट्रैवलिंग अलाउंस यानी टीए मिलता है। लेकिन जब बात सड़क मार्ग से यात्रा करने की आती है, जिसे नियमों में माइलेज अलाउंस कहा जाता है, तो अक्सर कर्मचारियों में भ्रम रहता है कि उन्हें टैक्सी का किराया मिलेगा या ऑटो का किराया। क्या लेवल 6 का कर्मचारी एसी टैक्सी क्लेम कर सकता है? क्या अपनी कार ले जाने पर कार का पूरा माइलेज मिलेगा? इन सभी सवालों का जवाब वित्त मंत्रालय के ऐतिहासिक वेब नंबर 19030/1/2017-E4 दिनांक 13 जुलाई 2017 में दिया गया है। आज के इस वीडियो में हम पे लेवल के अनुसार टैक्सी और ऑटो के किराए की पूरी पात्रता को बारीकी से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले उन शहरों या जगहों की बात करते हैं जहां स्थानीय परिवहन विभाग डायरेक्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट द्वारा ऑटो या टैक्सी के रेट पहले से तय किया गया या प्रिस्क्राइब किया गया है। पे लेवल 14 एंड अबव इन वरिष्ठ अधिकारियों को किसी भी प्रकार की पब्लिक बस, एसी बस का वास्तविक किराया मिलता है। इसके अलावा यदि वे वास्तव में एसी टैक्सी से सफ़र करते हैं तो उन्हें एसी टैक्सी के निर्धारित रेट के अनुसार पूरा रिइंबर्समेंट मिलता है। पे लेवल 6 टू 13 इन स्तरों के कर्मचारियों की पात्रता भी ऊपर जैसे ही है, लेकिन एक बहुत बड़ा अपवाद भी है। इन्हें एसी टैक्सी का किराया मान्य नहीं होता। ये सामान्य नॉन एसी टैक्सी या ऑटो के निर्धारित रेट ही क्लेम कर सकते हैं। अब आते हैं कि लेवल 4 एंड 5 ये कर्मचारी एसी बस को छोड़कर अन्य सभी पब्लिक बस का वास्तविक किराया क्लेम कर सकते हैं। यदि ये ऑटो रिक्शा, अपनी कार या टू व्हीलर से यात्रा करते हैं तो इन्हें स्थानीय ऑटो रिक्शा के निर्धारित रेट का बराबर ही माइलेज अलाउंस मिलेगा। अब पे लेवल 3 एंड बिलो इन कर्मचारियों को केवल ऑर्डिनरी पब्लिक बस का वास्तविक किराया मिलता है या फिर यात्रा करने पर स्थानीय ऑटो रिक्शा के निर्धारित रेट के बराबर रिइंबर्समेंट दिया जाता है। अब बात करते हैं उन ग्रामीण या दूर दराज के इलाकों की जहां स्थानीय प्रशासन द्वारा ऑटो या टैक्सी का कोई स्पेसिफिक रेट तय नहीं किया गया है। ऐसे मामला में भारत सरकार एक फ्लैट या फिक्स्ड रेट तय करती है। अपनी कार या टैक्सी से यात्रा करने पर यदि कोई पात्र कर्मचारी अपनी गाड़ी या हायर की गई टैक्सी से सफ़र करता है तो उसे 24 अब जो है 30 प्रति किलोमीटर के हिसाब से माइलेज अलाउंस मिलता है। ऑटो रिक्शा, स्कूटर या मोटरसाइकिल से यात्रा करने पर यदि सफ़र ऑटो या अपने टू व्हीलर से किया गया है तो ये दर ₹12 आप बढ़कर ये ₹15 प्रति किलोमीटर तय की गई है। विशेष नोट, जैसे हम सब जानते हैं नियम के मुताबिक जब भी महंगाई भत्ता मतलब डीए 50% बढ़ता है तो ये फ्लैट रेट भी ऑटोमेटिकली 25% बढ़ जाते हैं। आखिर में बात करते हैं टूर स्टेशन पर शहर के भीतर मतलब लोकल ट्रैवल घूमने की पात्रता जो आपके डेली अलाउंस का भी हिस्सा होती है। लेवल 14 और ऊपर इन कर्मचारियों के लिए ऑफिशियल एंगेजमेंट के हिसाब से एसी टैक्सी का वास्तविक खर्च। लेवल 12 और 13 इन कर्मचारियों के लिए प्रतिदिन अधिकतम 50 किलोमीटर तक एसी टैक्सी का खर्च। लेवल 9 से 11 नॉन एसी टैक्सी के लिए अधिकतम ₹338 अब बढ़कर ये 423 प्रतिदिन। लेवल 6 और 8 इन कर्मचारियों के लिए नॉन एसी टैक्सी के लिए अधिकतम ₹225 अब बढ़कर ये 281 प्रतिदिन मिलता है। लेवल 5 और नीचे इन कर्मचारियों के लिए शहर के भीतर ऑटो या टैक्सी के लिए अधिकतम ₹113 अब बढ़कर ये 141 प्रतिदिन की सीमा तय है। तो साथियों, टूर टीए बिल बनाने के समय अपने पे लेवल के अनुसार इन ऑटो और टैक्सी के नियम को पूरा ध्यान में रखें ताकि आपका क्लेम ऑडिट में ना फंसे। अगर वीडियो मदद कर रही तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे नया अपडेट तुरंत पाने के लिए आप फेसबुक पर भी विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।